बंगाली नववर्ष के उपलक्ष्य पर पहले वैशाख को बीएसएस चंडीगढ़ द्वारा बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण में कई सदियों पुराने पारंपरिक नाट्य तमाशे यात्रा का मंचन 16 अप्रैल को शाम 7 बजे किया जाएगा, जिसके बाद विशिष्ट बांग्ला रात्रि भोज होगा। पहला वैशाख के इस पावन उत्सव को, जो कि बंगीय सांस्कृतिक सम्मेलनी जिसे हम बंग भवन के नाम से जानते हैं, सेक्टर 35 में 15 अप्रैल को ये शुभ दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं कर्नल दीपक डे, जनरल सेक्रेटरी बीएसएस की तरफ से आप सभी को, सभी सुनने वालों को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस साल पहली बार हमने एक ट्रेडिशनल बंगाली कल्चर, आर्ट और लेगेसी को मेंटेन करते हुए बंगाली में जिसे कहते हैं यात्रा, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि तमाम आर्टिस्ट्स जो कि 25 से 30 के नफरी में हैं, वो सभी हमारे यहाँ के लोकल हमारे बंगाली क्लब के मेंबर्स हैं। हमारे डायरेक्टर साहब भी यहीं से हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, छोटी से छोटी बच्ची हो या सीनियर मोस्ट जो कि 80 साल से ऊपर हैं, वो सभी क्लब के मेंबर्स हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बंगालीज हैं चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में, इस उत्सव का यहाँ आके भरपूर आनंद उठाएं, जिसमें कि कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे विच विल बी फॉलोड बाय अ बांग्ला खाबार, एक बंगाली डिनर प्रोवाइड किया जाएगा और शहर के जो जाने माने डिग्निटरीज हैं वो इसको आकर ग्रेस करेंगे। मैं इस शुभ अवसर पर, जो कि हम 16 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं बंग भवन सेक्टर 35 में, एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरे बंगाली कम्युनिटी की तरफ से और बंग भवन की तरफ से। देखिए, ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल, सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट दिवस है पूरे बंगाल के लिए। अगर आप इतिहास की तरफ जाएं तो 594 एडी के ज़माने से ये बंगाली कैलेंडर का जो है शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब मुग़लों का ज़माना आया, एम्परर अकबर के टाइम पर, ये सोलर कैलेंडर के तहत इसको मनाया गया है, ताकि बंगाल के जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल साइकिल है, उसको ध्यान में रखते हुए इस अवसर को मनाया जाता है। इसमें 4-5 चीज़ें, खास चीज़ें हैं। एक तो कल्चरल हेरिटेज मेंटेन होता है, वो आज तक हो रहा है। आप देखें 500-600 साल हो गए हैं कैलेंडर को, अकबर के ज़माने से आज तक उसको मनाया जाता है। ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में जहाँ जहाँ बंगालीज हैं, वो सब इस दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चाहे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, इन सभी को, ये जो पिलर्स हैं, ये जो वर्टिकल्स हैं, इसको मेंटेन करते हुए पूरा बंगाल जो है इसको बखूबी से मनाता है। कार्यक्रम बेसिकली जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम होंगे। यात्रा जो कि एक अपने आप में एक बहुत ही पुराना एक कल्चरल हेरिटेज है हमारे बंगाल सोसाइटी का, उसको यहाँ हम पहली बार स्टेज कर रहे हैं बंगाली क्लब में। साथ में कुछ अच्छे गीत होंगे और उसके बाद जो है उस दिन बहुत अच्छा खाना पीना होता है, और साथ ही में उस दिन सभी बंगालीज अच्छे अच्छे ड्रेस और कलरफुल ड्रेसेस, नए नए ड्रेस डाकर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं। इससे एक सोशल हार्मनी का एक जो जुड़ता है ये आपस में, ये बहुत बड़ी एक बात है। मैं डालिम कुमार चैटर्जी, मैं इस संस्थान का एक मेंबर हूँ और बहुत साल पहले मैंने ये ड्रामा को एक बार करवाया था शिलोंग में। जो उसके बाद से ये ड्रामा जो है, ये जो यात्रा है, हमारा जो ओपन थिएटर है, ये विलुप्त होते जा रहा था हमारे देश से। मैंने बहुत कोशिश की कि किस तरह इसको उठाया जाए, तो बीएसएस ने हमें इसके चांस दिया। हमें बोला कि आप डायरेक्शन दीजिए और दिखाइए कि आप ये यात्रा फिर से हम शुरू करें। और ये मुझे लग रहा है कि हम करने के बाद हर साल ही हम कर सकते हैं और करेंगे भी, ये हमारा इरादा है। अब रहा जे
इन लोगों का पार्टिसिपेंट क्या हो रहा है, सभी नए आदमी हैं। कोई भी आज तक ये ओपन थिएटर जो है ना, यात्रा जो है हमारा बंगाल का, कोई किया नहीं है यहाँ पे। और सबसे ये है जो हिंदू हिस्टोरिकल जो ड्रामा है, ये आजकल के छोटे बच्चे ये जानते नहीं हैं ये हमारा हिस्ट्री क्या था, हमारे अकबर कौन थे, अकबर ने क्या क्या किया था। अकबर जो था वो पूरे देश का मालिक था, लेकिन उसने क्या किया था, एक एक सूबा बना दिया था सभी जगह, जो पंजाब है, उसके बाद ये वेस्टर्न साइड है, साउथ है, नॉर्थ है, फिर आ गया ईस्ट में जो है बंगाल है। बंगाल का जो ये था, जो दाऊद खां था ये नवाब, वो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान दोनों को मिला के ये उन्होंने काम करना शुरू किया था। जो हम दोनों एक हैं, जो एक ही साथ हम काम करेंगे, एक ही साथ हम रहेंगे। अकबर चाहता था कि हमें सभी जगह से जो टैक्स है वो हमें मिले। अब उसमें से कोई ख़राब भी है, अच्छे भी हैं। अब वो ख़राब जो आ गया वो बंगाल में आ गया। ये कहानी का, ये ड्रामा का कहानी है थोड़ा सा। उसमें क्या है जे वो आके सबको तंग कर रहा है और नवाब को बोल रहा है आप मेरे को घूस दीजिए तभी हम ये लेंगे, टैक्स लेंगे। लेकिन ये खिलाफ थे हमारे जो नवाब हैं। इसी साथ ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, नवाब को मारा गया। उसके लड़के बहुत बदमाश था, वो मुसलमान के तरफ से मिला हुआ था, जो बदमाश आया था उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन उसको भी मार दिया इसने, नवाब ने। तो ये सभी मर जाएंगे इसमें। अलीमन जो बदमाश आया था वो उसको भी मारेगा उसका सेनापति, अकबर के सेनापति ने। ये देखा ये तो बहुत ही खराब काम हो रहा है, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। ये है कहानी इस ड्रामा का। और हम सोचते हैं कि आप लोग अगर आएँ तो हमारा बहुत अच्छा होगा, हम सबको दिखा सकेंगे। जनमानव के संदेश है जो हमारा जो हिंदू मुसलमान है, हम इसको अलग ना कर सकें। ये हमारा एक साथ इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठा ही होना चाहिए। लेकिन आजकल के दिन में क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि आज मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, हिंदू के लिए जगह चाहिए, मुसलमान के लिए जगह चाहिए। ये हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए। हम शांति के प्रतीक हैं, हम शांति चाहते हैं देश में। तो ये बोल के मैं इसमें ख़त्म करना चाहता हूँ। আমি সুনীল কুমার চ্যাটার্জি, আমি বঙ্গভবনের পূজারী। আমাকে একটা পাঠ দেয়া হয়েছে गणपति ब्राह्मण जो पाठ है ये मेरे को दिया हुआ है। तो ये पाठ में क्या दिखा रहा है, मुस्लिम जो देश है पूरा मुस्लिम, उसमें ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण उनका घर में एक पाठशाला खुला है। पाठशाला में बच्चा लोग आता है, उसको लिखाई पढ़ाई जो कुछ है वो पाठशाला में ही होता है। तो ये मुस्लिम शासक जो है ये इनको ये नहीं चाहता है इसमें कोई भगवान का नाम हो, कोई लिखाई पढ़ाई हो। तो ये लोग जाके अंदर जाके सारे कुछ किताब वगैरह लेकर फेंक दिया। फेंकने को बाद ये इनको बोल के आया जे आप ये बंद करो, नहीं तो इधर से आपको सारे चीज़ ये किया जाएगा, सारे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कहानी है, यही कहानी इसमें दिखाया। फिर हमारा जो एक बहन है उसको छवि उसका नाम है, उसको लेकर भाग जाता है। ये एक कोई हिंदू का घर से कोई बहन व कोई लड़की को अगर भागा के कोई ले जाता है फिर मुश्किल हो जाता है उनको समाज में रखने का लिए। तो यही है कहानी। तो ये इसका लिए ये पंडित हम बहुत फाइट किया है। तो ये कहानी यही चल रहा है। My name is Saurav Chakravarti and the play which we are doing is called as ये बंगाली। तो this is basically a role of
बहुत बड़ा एक जो एम्परर था वहाँ पे हमारे, उनका नाम था दाऊद खान। तो दाऊद खान किस तरीके से हमारे रूट्स को, जो कल्चर को संभाल के रखना चाहता है, फ्रॉम ये दिल्ली हो गया और जो मुग़ल ये बादशाह हो गए, उनसे किस तरीके से हमारे कल्चर को सेव करके रखना चाहते थे। तो ये जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं ये सारा उसी के ऊपर ही। मैं भवानी पाल हूँ, बंगीय सांस्कृतिक सम्मेलनी शाखा का कल्चरल संस्कृति विभाग का प्रधान हूँ। तो हमारा जो बंगाल का जो नया साल है वो शुरुआत हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हम एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका नाम है यात्रा। इनका हमने इस बार जो यात्रा का नाम दिया हुआ है वो बंगाली, तो ब्रजेंद्र कुमार दे का रचित है और हमारा ये डालिम चटर्जी है, तो उनका वो डायरेक्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये यात्रा जो है, मैं बोलूँगा ये बहुत पुराना संस्कृति का हमारा बंगाल का है। जब रेडियो चलते थे उससे भी पहले से, तब एंटरटेनमेंट के लिए गांव के लोग कहाँ कोई जगह जा नहीं पाते थे, तो उसी टाइम से ये लोग जो यात्रा है वो उस टाइम से चलते हैं। तो गांव से लोग आके ना ये प्रोग्राम देखने आते थे। तो उस चीज़ का आजकल जनरेशन में कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हमने, बहुत पुराना चीज़ को हमने सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि हमारा बच्चे लोग, हमारा सबको पता हो जे उस टाइम में कैसे हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए लोग रहते थे। और एक अच्छा हमारा संस्कृति है। तो इस बार एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जो 1573 जो दिल्ली में अकबर साहब थे, उसी टाइम का बंगाल का जो शासन करते थे, तो उसके साथ जो कोई मतलब प्रोग्राम मतलब कैसे होते थे, तो उन्हें टैक्स के लेके बहुत उनके बातचीत होते थे, लड़ाई झगड़ा होते थे। लेकिन उस टाइम में जो बंगाल का मतलब जो स्पॉट है, उसी टाइम में बंगाल का ये चीज़ था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अच्छा को अच्छा बोलते थे, बुरा को बुरा बोलते, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हिंदू को भी जो बुरा करते थे उनको भी खिलाफ में चलते थे, और जो अच्छा है उनको साथ देते थे। ऐसे मुस्लिम में भी है, जो अगर मुस्लिम में अगर कोई ख़राब लोग है तो वो मुस्लिम लोग उनको प्रोटेक्ट वो उसका प्रोटेस्ट करते थे, और जो उनके अच्छा होते थे उनको भी साथ देते थे। तो वो चीज़ है उनका। ये था जे हमारा बंगाल जो है वो हम हिंदू हो सकता, मुस्लिम हो सकता, हम अलग अलग भाई हो सकता, लेकिन माँ हमारा एक है जो बंगाल है। तो ये बंगाली, हम लोग बंगाली है क्योंकि हमारा भाषा बंगाली है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम दिखाने चाहते हैं जो ये बांग्ला का जो पहले भी हमारा देश का, अभी भी हमको ये इसके पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुसलमान अलग अलग धर्म का लोग है। तो आजकल ऐसी चीज़ ना हो और उस चीज़ को रखा जाए जो शुरू में भी ऐसा ही था, अभी भी हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे दूसरा कोई धर्मावलंबन के लोग हो, लेकिन हमारा एक ही होगा, हम एक ही। ये हमारा एक्चुअली पहला बैसाख है 15 तारीख को है, तो 15 अप्रैल को है, लेकिन हम 16 तारीख को बना रहा है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।